एक साहबी है, या रसूल अल्लाह, तंगी है रिस्क के, कोई वजीफा बताएं। कितने लंबे लंबे वजीफे लोग पढ़ रहे हैं कि कारोबार खुल जाए और रोजी बढ़ जाए। कितने लंबे चौड़े, कितने किताबों में एडे एडे बड़े वजीफे लिखे पे, पढ़ पढ़ ये बंदा बुढ़ा हो जाए। मैं कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह आपकी शफकतों पर, आपकी रहमतों पर। सुनो, ये करो, मेरी बात नहीं है, मेरे नबी की बात है। तजर्बे की वजह से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यकीन से करोगे तो दरवाजे खुलते देखो। कहा या रसूल अल्लाह उरीदु अन युवस्सा अलैया रिज़्क़ी, मैं चाहता हूं मेरी रोजी खुल जाए। तो आपने कहा अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क़ुक, तू बावुज़ू रहा कर, तेरा रिज़्क़ खुल जाए। कोई जोर लगता है वुज़ू? तुम्हारे यहाँ तो सर्दी होती ही कोई नहीं कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुज़ू। ये तो हमारे लिए मसला है कि भाई ठंडा पानी है कैसे वुज़ू। वो हमारे गांव का मरासी मुझे मिल गया, मैंने कहा चल नमाज पढ़ेगी। नहीं मियां जी सर्दी बड़ी, ना ले जाऊं सर्दी, मरासियों को सर्दी ज्यादा। मैं कहा नहीं, आज तक नमाज पढ़ा के चढ़ना है। मैं उसको लेके जब वो टूटी पे बैठा, जो ही हाथ पे पाए, ओए हाले ठंडा पानी, ओए हाले ठंडा पानी। तुम्हारे लिए तो ये मसला भी नहीं कि ठंडा पानी। मेरे नबी की ये सारा मजमा ले दो, ये ऊपर मस्तूरात ले ले। अदीम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क़ुक, मेरे नबी ने फरमाया बावुज़ू रहना शुरू कर दे, अल्लाह तेरा रिज़्क़ खोल देगा। अभी अल्लाह रसूल की आपस की बात है, तो मेरी बात होती तो दीवार पे मार दो। तजर्बा करो, नबी की बात को तजर्बा करके नहीं करते, यकीन के साथ करते हैं। अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क़ुक, बावुज़ू रहा कर। अच्छा, बावुज़ू रहने के और फायदे, अल्लाह प्यार करता है, शैतान डरता है। और वजू होगा तो नमाज आपे ही पढ़ी जाएगी। चलो यार वजू है, 4 फर्ज ही पढ़ लोगे। एक दफा शैतान आया हमारे नबी से मिलने, तो आपने उससे पूछा तेरे दुश्मन कितने? कहने लगा 15। आपने फरमाया कौन कौन है? कहने का पहले तो थोड़ा ही नंबर है, पहला नंबर तो थोड़े नाल मेरा लगो है। फिर कहने लगा वो मुसलमान जो 24 घंटे बावुज़ू रहता है, वो मेरा बड़ा दुश्मन। जो बावुज़ू रहता है और बावुज़ू सोता है, एक फरिश्ता उसके लिए बंदगी का सवाब लिखता रहता है। खैर वापस आता हूं। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें ले लो और दुनिया भी तुम्हारी आखिरत। सारी PIA जिंदा हो जाएगी, सारी इकोनॉमी जिंदा हो जाएगी, सारी मईशत जिंदा हो जाएगी। 5 भी नहीं, एक उंगली भी आपने नीचे कर दी, ये बस इतनी ले लो। हिफ्ज़ अमानतिन, सिद्क़ हदीसिन, हुस्न खलीक़तिन, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमत। क्या खूबसूरत। सारी जिंदगी किसी को धोखा न देना, दयानतदारी। मेरे मुल्क के इदारे क्यों डूब गए? दयानत नहीं चल गया, खोट आ गया, धोखा आ गया। मेरे नबी ने कहा हिफ्ज़ अमानतिन, कभी अमानत में ख़यानत न करो। सिद्क़ हदीसिन, कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच बोल। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। मेरे नबी की 2 सिफ़तें हाईलाइट हुई, सादिक और बोलो क्या है? कोई और भी तो हो सकती थी, जिससे मशहूर किया। काबा कौसैन भी तो है, और अदना भी तो है, वल्लैल भी तो है, स्याह जुल्फों वादा।
वद्दुहा भी तो है, रोशन चेहरे वाला। किससे मशहूर किया? सादिक अमीन। अगर आप मुझसे सवाल करो, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं कि मौलाना साहब सारे दीन को 2 लफ्जों में बताओ, सारी शरीयत को, तो मेरे पास 2 लफ्ज हैं, सच्चाई और अमानतदारी। आप मुझसे सवाल करो मौलाना साहब सारी दुनिया के कुफ्र को बताओ, तो मेरे पास 2 लफ्ज हैं, झूठ और धोखेबाजी। झूठ और खयानत, पूरी दुनिया का कुफ्र इनके अंदर छुपा हुआ है। सच्चाई और दयानतदारी, पूरी दुनिया का इस्लाम इसके अंदर छुपा हुआ है। दयानत और सच्चाई ये बीज की तरह है, और पूरा इस्लाम फिर बाग बन के फलता फूलता है। झूठ और धोखा ये भी बीज की तरह है, फिर इससे कुफर का जंगल कांटों भरा जन्म लेता है। मेरे मुआशरे से झूठ निकल जाए, धोखा निकल जाए, ये पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा है। ये हुकूमत के बस का नहीं है कि वो सबको सच बुलवाए। ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, मैंने और आपने इसको शुरू करना है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला ये यमन के शहजादे हज आखिरी हज पे मुसलमान हुए। अपने नौकर से फरमाया घोड़ा खरीद के ला, मैं पैसे यहाँ पेमेंट करूंगा। वो मंडी में गया, 300 रुपए का घोड़ा लेकर आया। जब उन्होंने घोड़ों को देखा तो कीमती था, मालिक को पता नहीं था, और ये घोड़ों की नस्ल के पहचानने वाले उससे कहने लगे तेरे घोड़े के 400 कर दूं? कर दो। बड़ा हैरान होकर देखने लगा, भैया की आप तो मुझे चीज खरीदनी है तो मैं घटाता हूं, और अजमल ने बेचनी है तो ये उसकी कीमत बढ़ाता है, और यहाँ खरीदार कह रहा है 400 कर दूं? वो कहने लगे कर दो। कब 500 कर दूं? कहने लगा कर दो। कब 600 कर दूं? वो थोड़ा थोड़ा घबराने लगा, भाई ये चक्कर की है। 700 कर दूं? 800 कर दूं? वो कहने लगा हुजूर तुसी लेना तो लवो, को मेरा मजाक था ना, तुसी कदी लेने वाले भी पैसे बताए, तुझे मैंने 300 दे मैं जावा। कहने के इसको 800 दे दो और घोड़ा बांध दो। वो हैरान खुशी से छलांगे मारता हुआ गया। तो जब वो चला गया तो नौकर ने पूछा, मैं जब 300 में सौदा करके आया था तो 500 किस खुशी में बढ़ाए? फरमाया मेरे भाई उसके घोड़े की कीमत 800 थी, 300 नहीं थी, और मैंने नबी के हाथों में हाथ दे के ये वादा किया था जिंदगी भर किसी को धोखा नहीं दूंगा, सबकी खैर ख्वाहिशा हूं। तो भाइयों मेरे इदारों में किस टैलेंट की कमी नहीं, सलाहियतों की कमी नहीं, दयानत की कमी है, कुव्वत अमल की कमी नहीं, सच्चाई की कमी। हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम गवर्नर गुजरा है, उसके खिलाफ बगावत हुई, वो नाकाम हो गई। तो कूफा में एक बुजुर्ग रहते थे, उनके बेटे उस बगावत में शरीक थे। वो छुपते छुपाते कई साल के बाद वापस आ गए। इब्नो खराश उनका नाम था। उनकी सच्चाई मशहूर थी कि इब्नो खराश झूठ नहीं बोलता। हज्जाज को पता चल गया सीआईडी से के आ गए, तो उसने कहा आज इब्नो खराश का इम्तिहान होगा। उसको खाने पे बुलाया, उन्वान ही नहीं बनाया तफ्तीश का, खाने पे बुलाया और खाना शुरू हो गया। बातों बातों में कहता है इब्नो खराश आपके बेटे हमारे खिलाफ लड़ के भाग गए थे, वो पता? तो इब्नो खराश हंस पड़े, कहने लगे हज्जाज जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, घर आए बैठे। तो उसने कहा तेरी सच्चाई को सलाम करता हूं, अगर तू झूठ बोलता यही तेरा सर उतारता, फिर तेरे बेटों का जाओ सलाम है तेरी सच्चाई को, तेरे बेटे तुझे मुबारक हों, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता? कहा क्या मुसलमान बखील हो सकता? आपने कहा
फिर पूछा गया झूठ बोल सकता का? नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। तो दो बातें हदीस पाक की, सिद्क़ हदीसिन, हिफ्ज़ अमानतिन, ये दो बातें जिंदा हो जाएं, हमारे सारे इदारे जिंदा हो जाएं, हम नुकसान से निकलकर नफों में आ जाएंगे, नफों में आकर औरों को देने वाले बन जाएंगे। इस मुल्क में इतने खजाने अल्लाह ने छुपाए हैं और इस मुल्क में इतने अल्लाह ने इस्तेदाद वाले लोग पैदा फरमाए हैं। सिर्फ दो चीजों से हम मार खा रहे हैं, हमारे जो इदारे डूब रहे हैं, वो गिलगित से लेकर गवादर तक, उसमें वसाइल की कमी नहीं, सच्चाई की कमी है, दयानतदारी की कमी है। और ये रिलेटेड है रब होने के साथ कि हमने अल्लाह के रब होने में शक किया तो हम गलत राहों पे चल पड़े। रब तो अल्लाह है, देने वाला को अल्लाह है। सखी बनो, सच्चे बनो। अल्लाह को बखील से मोहब्बत नहीं है और सखी से ताल्लुक तोड़ता नहीं और बखील से जोड़ता नहीं। एक दफा शैतान ने एक बनी इसराइल का वाक़या, एक आदमी से मुलाकात की तो उसने कहा शैतान से, एक राज की बात तो बता दे। कहने लगा क्या? तेरे यार कौन है, तुझे पसंद कौन? कहने लगा तीन मुझे बड़े पसंद। एक जो शराब पीता हो, नशा करता हो, एक जो गुस्से वाला हो, काबू ना करता हो, एक जो बखील हो, किसी पे खर्च ना करता हो। ये तीन मेरे बड़े घाटे आ रहे हैं। और अगली एक अगर किसी बदबख्त में तीनों इकट्ठी हो गई, गुस्सा भी, बुखल भी, शराब भी, तो फिर वो पीर होता और मैं मुरीद होता। फिर वो मेरे तो भी बड़ा शैतान। तो पहले आप लोग इन ताजरों को सच्चाई सिखाएं, दयानतदारी सिखाएं, सखावत सिखाएं, अल्लाह के लिए कुर्बानी देना सिखाएं। कि अल्लाह ने रोक दिया, खत्म। अल्लाह ने कहा ये काम नहीं करना, खत्म। सूद नहीं करना, खत्म। झूठ नहीं बोलना, खत्म। धोखा नहीं देना, खत्म। सच्चाई दयानतदारी पे जमना ठीक है, जाता है तो जाए, आता है तो आए, रिज़्क़ तो अल्लाह के खजानों में है। इस मुआशरे के साथ ये नस्ल अगर चलेगी तो वही करेगी जो ये कर रहे हैं। फिर आप लोगों के पास भी जमा तफरीक है, जमा तफरीक, जमा तफरीक, जमा तफरीक, इनके सारे दिमाग जमा तफरीक में खप जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं मेरा नबी कौन था, क्या था। कभी सुनते ही नहीं हमारे नबी कौन थे, क्या थे। तो राहबरी का हक लेकर तो वो तशरीफ लाए जिन्होंने सच्चाई सिखाई, दयानतदारी सिखाई, मोहब्बत सिखाई, हया को सिखाया, पाक दामनियों को सिखाया, सखावत को सिखाया। हज़रत अली से किसी ने पूछा कोई हसरत, हज़रत अली से किसी ने कोई हसरत। कहने लगे जितना इल्म था उतना किसी ने लिया नहीं, जितनी सखावत थी उतना किसी ने मांगा नहीं, जितनी सखावत थी उतना किसी ने मांगा नहीं। ये दो हसरत हैं मेरे दिल। तो अल्लाह को सखी पसंद है, माल खर्च करने वाला पसंद है, मालदार हो। अच्छा, एक होता है बखील। अल्लाह कहता है बखील जहन्नुम के करीब, अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से दूर। सखी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब, जहन्नुम से दूर, अल्लाह का प्यार। जब बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा की तो अल्लाह ने कहा सबको कत्ल करो सारे। जब सामरी पकड़ा गया जिसने शुरू करवाई तो मूसा, तो अल्लाह ताला ने सिफारिश की, मूसा सामरी को छोड़ दे। कहा अल्लाह सामरी को छोड़ दो, इसी ने तो बछड़ा बनाया, इसी ने तो ये शिर्क करवाया, तू कहता सामरी को छोड़ दूं। तो पता है अल्लाह ने कहा मूसा ये कमबख्त सखी है और सखी को कत्ल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने आप ही मार देगा, तो इसको छोड़ दो। उसका कुफर था, निफाक था, लेकिन सखावत उसको कत्ल से बचा गया। तो मालदार इसलिए ने ज़कात अदना दर्जा है, ज़कात अदना दर्जा है सखावत का। ज़कात देने से आदमी बखीलों से निकल आता है और सखियों में दाखिल नहीं होता, बैन बीच में आके खड़ा हो जाता है।
उस पर बखील का लेबल भी नहीं और उस पर सखी का लेबल भी नहीं, दरमियान में आ जाता है। एक दफा खसरो परवेज के दरबार में ना एक मच्छेरा मछली लेकर आया, उसको बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा उसको 4000 दिरहम दे दो, कहीं 4000 दिनार दे दो। तो जब वो उसको दिए तो उसकी बीवी शीरी ने उसके कान में कहा, इतनी बड़ी दौलत तूने मछली पर दे दी तो खजाना खाली हो जाएगा, ये मछली वापस करो और पैसे उससे लो। तो खसरो परवेज ने कहा, मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, मुझे शर्म आती मैं उससे पैसे वापस लूं, मैं नहीं लेता। वो कहने की मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ, तुम उसको बुला के पूछो ये मछली नर है या मादा। वो कहेगा नर है तो तुम कहना मैं मादा चाहिए थी, वापस लो हमारे पैसे। वो कहेगा ये मादा, तुम कहना हमें नर चाहिए था, पैसे वापस। ठीक, उनको बुलाया, हाँ भाई ये मछली नर है या मादा? का हुजूर खुश रहा, ना नर है ना मादा। 4000 होर दे बीच की चीज। हमारे कहा ज़कात देने वाला सखी नहीं होता, समझ रहे हो? ज़कात देने वाला बखील भी नहीं होता, सखी भी नहीं होता। बखीलों से निकल जाता है, सखियों में एंटर नहीं होता। 2.5 रुपए पर 1 पैसा भी ज्यादा कर दे तो सखियों में नाम आ जाएगा, सखियों में नाम आ जाएगा। फिर सखावत की हद कोई नहीं है। उन्होंने कहा हुजूर ये तो बीच की चीज है, खुश रहे। उसने कहा 4000 होर दे। तो शीरी को तो बड़ा गुस्सा चढ़ गया, 8000, उसकी तो 7 पुश्तों को काफी था। तो 1 दिनार गिर गया तो उसने वो उठा लिया। तो उसकी बेगम ने कहा, देखा ये कमबख्त कितना लालची है, तुमने इसको इतना दिया, इसकी 7 पुश्तों को काफी, 1 दिनार गिरा वो भी उठा लिया, इसके वापस लो ना कदर है। उनको आ जा, और तुझे मैंने इतना दे दिया, 1 दिनार गिर गया था तो क्यों उठाया? कहा हुजूर इस पे आपके नाम की मोहर थी, किसी का पांव पड़ जाता तो बेअदबी होती, मैंने इसलिए उठाया ले। उनका 4000 होर दे दो। तो बच्चों इन ताजरों से कहता हूं सखावत सीखो, पहले ये सच्चाई सीखे, पहले ये दयानतदारी सीखे, पहले ये अल्लाह को रब मानकर अपनी बुनियादों को, अपनी तिजारतों से सूद निकालें, झूठ निकालें, 2 रजिस्टर निकालें, दयानतदारी पर चलें। अल्लाह की कसम जमीन आसमान के दरवाजे अल्लाह ताला खोल दे, और गरीबों पर खर्च करें कि अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह चाहता तो सबको मालदार बना देता है, बाज को बाज का हाजतमंद बनाया कि अल्लाह को देना पसंद है, अल्लाह पाक को महबूब है सखावत। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह जरूरतमंदों को मेरी मदद फरमाएं। तो आपने फरमाया अभी तो मेरे पास है नहीं। उसने कहा तो मैं ले लेता हूं किसी से, फिर आप मेरी जगह भर देना। आपने कहा ठीक। तो हजरत उमर पीछे से बोला, या रसूल अल्लाह ये क्या बात है, आपके पास है आप खर्च करें, आपके पास है नहीं और आप इस तरह लोग आपके नाम पे कर्जे उठाएं फिर आप देते फिरें, ये नहीं करना चाहिए। तो पीछे से एक और साहबी थे अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, उनका या रसूल अल्लाह अनफिक वला तख्शा मिन ज़िल अर्श क़लाला, या रसूल अल्लाह खर्च करें और अर्श वाले से तंगी का डर ना करें। तो आप मुस्कुराए, आपने कहा मुझे अल्लाह ने इसी बात का हुक्म दिया है कि मैं खर्च करूं और अर्श वाले से तंगी का डर ना करूं। बहरहाल बच्चों सच सीखो, ये तुम्हारी, मैं दर्द से कहता हूं कि हमारे तालीमी इदारे नहीं है, कारोबारी इदारे हैं। ये बच्चों को इल्म नहीं दे रहे, और तुम भी कोई तलबा नहीं हो, तुम भी डिग्री वाले हो, तो डिग्री चाहिए या नौकरी चाहिए, मैं तुझे अंगूठे छापो। तुम्हें इल्म का शौक नहीं, इन्हें देने का शौक नहीं, इन्हें भी कमाई का शौक है और तुम्हें सिर्फ जॉब और डिग्री का शौक है। ना तुम में कोई इल्म वाला है, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़ अयाज में। देने वालों को देने का शौक नहीं, लेने वालों को लेने का शौक नहीं। इल्म तो मर मिट गया है, वही कौम सर उठा के जिंदा रहेगी जिनका इल्म अपना होगा। तुम्हारा इल्म तो बाहर से आता है,
आज तक डॉक्टर कहते रहे मक्खन ना खाओ, मलाई ना खाओ, घ्यो ना खाओ, दिल बंद हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। अब मेरा भाई दिल का डॉक्टर है, अब कहता है खाओ। मैं कहूँ अमेरिका की रिपोर्ट आ गई, तो तुम्हारा सारा आका तो उधर बैठा हुआ है, वो कहेंगे ये चला दो चल जाएगा, कहें रोक दो तो रुक जाएगा। बच्चों, मेरा मुआशरा बहुत जवाल का शिकार है। आप मेरी नस्ल हो, मेरी औलाद हो। मैं बहुत थका हुआ था, मुझे ये नईम भाई ने रात कहा, मैंने कहा एक तो तेरी मुझे बहुत है इज्जत एहतराम के मैं इनकार नहीं कर सकता, दूसरा ये मेरे अपनी औलाद है, अल्लाह करे कोई एक भी सच बोलने वाला हो गया और कोई एक भी ध्यानदारी वाला हो गया तो चलो मेरी आखिरत, मेरी कब्र ठंडी करने का सबब बन जाएगा। जिस कौम में सच होता है उन्हें कोई डबो नहीं सकता, जिस कौम में ध्यानदारी होती है उन्हें सवाल नहीं आ सकता, जिस कौम में इंसाफ होता है उन पे सूरज गुरूब नहीं होता, जिस कौम में जुल्म होता है, झूठ होता है, बददियानती होती है, उन पे सूरज कभी चढ़ा नहीं, उन्होंने उरूज कभी देखा नहीं, जिल्लत और पस्ती के सिवा कुछ नहीं उनके पास। चोपड़ी रोटी खा लेना कौन सी बड़ी बात। मुझे मैट्रिक में एक कहानी थी, मैट्रिक में ना अंग्रेजी की 2 किताबें, एक मोटी किताब थी, एक छोटी किताब। वो छोटी किताब में एक कहानी मुझे याद आई। एक शहरी कुत्ता जंगल में जाया करता था, तो उसकी ना जंगली कुत्ते से दोस्ती हो गई। तो जंगली कुत्ता थोड़ा माड़का जो हड्डियां निकली हुई हैं, शहरी कुत्ता मोटा ताजा। तो एक दिन वो जंगली कुत्ता कहता है यार तू क्या खाता है? उन्होंने कहा मैं पराठे खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, डब रोटी खाता हूँ, दूध पीता हूँ, गोश्त खाता हूँ। उन्होंने कहा यार मैं तो नाम ही आज सुन रहा हूँ, मैंने तो कभी कुछ खाया ही नहीं है यार, मैंने भी ले चल, मैं भी कोई खामा को, मैं भी मोटा हूँ। उन्होंने कहा आजा। तो उसको लेके चला, तो जब जंगल से निकले तो रोशनी में कुत्ते, जंगली कुत्ते की नजर पड़ी गले में पटा। तो वो कुत्ता खड़ा हो गया, कहने लगा मेरे भाई ऐ की है। उन्होंने कहा ये पटा है। वो क्या होता है? ये गुलामी है, गुलामी है। मैं किसी घर का मुलाजिम हूँ, गुलाम हूँ, उनका पहरा देता हूँ, उनकी राखी करता हूँ, उनकी नौकरी करता हूँ, फिर वो मुझे अंडे खिलाते हैं, पराठे खिलाते हैं, पता नहीं कैसे। उन्होंने कहा मेरे भाई तुझे तेरे पराठे मुबारक, मुझे मेरी आज़ादी मुबारक। मैं आज़ादी में भूखा रहूं, ये मुझे ज्यादा पसंद है इससे कि किसी की नौकरी करके और मैं किसी का गुलाम बन के मैं अंडे पराठे खाऊं। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त वो शहरी कुत्ते की मिसाल। तो मेरे अजीजों, सच्चाई पर आओ, दयानतदारी पर आओ, इंसाफ पर आओ, मोहब्बत पर आओ, दरगुजर पर आओ। आप अभी बच्चे हो, वालिदैन को इज्जत दो, वालिदैन की कदर करो, अपने असातिज़ा की कदर करो। असातिज़ा से हमारे निसाब में इंसानियत का कोई दर्स ही कोई नहीं कि इंसान अच्छा इंसान कैसे बनता है। वो तो बनता है रसूल पाक की जिंदगी को देखने से। वो जिंदगी हमारे पास है नहीं, हमने सीखी नहीं, हमारे सामने नहीं। तो मुख्तसर से वक्त में मैं आपको क्या कह सकता हूँ, कोई बात दिल को लगी हो तो ले लेना, ना लगी हो तो फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ये तबलीग का काम, इसी को सीखने की मेहनत कि जब आप लोगों को छुट्टी हो, मौका मिले तो कुछ दिन जाना, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा बच्चों, बहुत फायदा होगा। ये जिंदगी को पलट देने वाली मेहनत है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनू का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है।